हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 44 के साथ आप सभी को स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि साओ जैसे पहाड़ी कबीले के पास जाते हुए आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैं डीमन संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ, मैं केवल पहाड़ के पीछे एक आम आदमी हूँ। प्लीज मास्टर साओ, मुझे यहाँ से जान दो। साओ उसकी बातों को न सुनते हुए साओ अपने पावर का यूज करते हुए इस आदमी को मारते हुए काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि आज मैंने डीमन संप्रदाय के शिष्य को मार दिया, यह महसूस काफी ज्यादा अच्छा है। हमें उसके बाद सुबह का सीन दिखलाया जाता है। बेली मैजिकल फुहारे के अंदर बैठने के कारण उसका माइंड रीसेट हो जाता है, वो अपनी भ्रम की दुनिया से बाहर निकल जाती है। बेली इधर उधर देखते हुए कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। और बेली के पास आते हुए कहता है कि क्या बेली तुम ठीक हो चुकी हो। बेली काफी ज्यादा शर्माते हुए पानी के अंदर जाते हुए कहती है कि तुम कौन हो, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। साओ बेली से कहता है कि यह हवेली मूवमेंट्स पैलेस का पवित्र फव्वारा है, मेरा नाम साओ है, मैं यहाँ का मास्टर हूँ। साओ भूरे बालों वाली लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि बेली को कपड़े पहनने में मदद करो। भूरे बालों वाली लड़की कहती है कि ठीक है मास्टर। साओ की सभी बातें सुनने के बाद बेली मैजिकल फव्वारे से निकलते हुए अपने कपड़े को पहन लेती है। भूरे बालों वाली लड़की बेली से कहती है कि अगर आप तैयार हो चुकी हो तो चलो मैं आपको दोस्तों से मिलाती हूँ मिस्टर बेली। बेली शर्माते हुए कहती है कि मेरे दोस्त। मास्टर मुस्कुराते हुए भूरे बालों वाली लड़की से कहता है कि बेली को उसके दोस्तों के पास लेकर जाओ। भूरे बालों वाली लड़की अपना सर झुकाते हुए कहती है कि ठीक है मास्टर। भूरे बालों वाली लड़की बेली को एक गेट के सामने लेकर आते हुए कहती है कि यह गेस्ट रूम है, यहाँ पर तुम्हारे दोस्त रुके हुए हैं, चलो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर जाती हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि बेली उस दरवाजे को खोलते हुए कहती है कि हेलो, यहाँ पर कोई है। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो एक ब्लेड की आरी से कुछ काट रही होती है, जिसके कारण बेली काफी ज्यादा डर जाती है। जियांगो जैसे बेली की तरफ देखती है, जियांगो काफी ज्यादा खुश होते हुए बेली के पास आते हुए कहती है कि बेली तुम नींद से जाग गई। जियांगो बेली का हाथ पकड़ते हुए युनबो के पास लेकर जाते हुए कहती है कि देखो देखो बेली नींद से जाग गई। जियांगो की सभी बातें सुनने के बाद बेली काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में डीमन लॉर्ड युनबो रोमा का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम उत्तर दिशा की तरफ चलेंगे, हम सीधा मोंक शहर में पहुंच जाएंगे। युनबो कहते हैं कि मैंने मोंक शहर के बारे में सुना है कि वहाँ पर एक देवी उपकरण है। रोमा डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि यात्रा के दौरान तुमने मोंक शहर के बारे में सुना था कि वहाँ पर एक देवी उपकरण। डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ। डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है कि मैं बाल बाल बचा। डीमन लॉर्ड जैसे युनबो की तरफ देखता है, युनबो किसी के ख्याल में खोई होती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि युनबो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। युनबो चौंकते हुए कहती है कि कुछ भी नहीं। युनबो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे बेली के अतीत के बारे में पता चल गया है, इसलिए मुझे बेली के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। युनबो ये सभी बातों को सोच ही रही होती है, वहाँ पर जियांगो आते हुए कहती है कि देखो 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 बेली नींद से जाग गई। वो रोमा डीमन लॉर्ड बेली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ओ तुम बेली नींद से जाग गई। बेली काफी ज्यादा शर्माते हुए कहते हैं कि आप सभी कैसे हैं, आप सभी को मेरे लिए परेशान होने के लिए खेद है। युनबो बेली का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम सभी दोस्त है। बेली युनबो की तरफ देखते हुए कहती है कि दोस्त। हमें उसके बाद बाहर का सीन दिखलाया जाता है। भूरे बालों वाली लड़की साओ से कहती है कि वह सभी गेस्ट रूम के अंदर है। साओ भूरे बालों वाली लड़की से कहता है कि तुम किसी को उन सभी पर नजर रखने के लिए कहो, वो सभी यहाँ से बाहर ना जा सके। साओ ये सभी बातें कहने के बाद साओ अपनी मैजिकल तलवार को निकालते हुए उस पर बैठते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर वो मेरे बारे में पूछे तो तुम उनको बता देना कि मैं किसी काम से बाहर गया हूँ। भूरे बालों वाली लड़की अपना सर झुकाते हुए कहती है कि ठीक है मास्टर। हमें दिखलाया जाता है कि साओ अपनी मैजिकल तलवार पर खड़े होते हुए काफी रफ्तार में एक पहाड़ी इलाके के पास जाते हुए एक गुफा के पास वहीं पर रुक जाता है। गुफा के सामने खड़े होते हुए चारों तरफ अपनी निगाहों को घुमाते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। साओ एक गिलास के अंदर एक आदमी को देखते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपसे मिलने आ गया। हमें दिखलाया जाता है कि गुफा के अंदर वेई वांग चेन होता है। वेई वांग चेन साओ से कहता है कि तुम अपने मास्टर से मिलने के लिए दोबारा यहाँ पर आ गए। वेई वांग चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वेई वांग चेन कहता है कि मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम अपना काम कैसे कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों को अपने मास्टर का बदला लेने के लिए एक दूसरे की जरूरत है ना। साओ वेई वांग चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि आज रात मैं तुम्हें तीसरा दिव्य उपकरण मिरर दिलाने में मदद करूंगा और तुम्हें अपना वादा याद है ना। वेई वांग चेन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम मुझे तीसरा दिव्य उपकरण मिरर दिलाते हो वैसे ही मैं तुम्हें सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम डीमन लॉर्ड वेई वांग पर हमला कर सकते हो। वेई वांग चेन ये सभी बातें कहने के बाद एक तलवार बनाते हुए कहता है कि तुम इस तलवार को रख लो, क्योंकि ये तलवार काफी ज्यादा तुम्हारी मदद करेगी, क्योंकि ये तुम्हारी राक्षसी क्यू को बढ़ाएगी। साओ वेई वांग चेन की तलवार को लेते हुए कहता है कि ये तलवार काफी ज्यादा अद्भुत है, ये तलवार उस समय मेरे पास होती तो मैं वेई वांग डीमन लॉर्ड को वहीं पर मार देता और मेरे मास्टर वहीं पर मारे नहीं जाते। वेई वांग चेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल भी सही कहा, अगर ये तलवार तुम्हारे पास उस समय होती तो तुम्हारा मास्टर इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरता। हमें उसके बाद रात का सीन दिखलाया जाता है। बेली अपने रूम के अंदर सो रही होती है। बेली का कोई दरवाजा नॉक करते हुए कहता है कि क्या बेली तुम सो रही हो, जिसके कारण बेली की नींद खुल जाती है। बेली अपने दरवाजा को खोलते हुए कहती है कि संप्रदाय के मास्टर साओ क्या बात है। साओ कहता है कि मिस बेली मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। बेली कहती है कि आप ऐसा मत बोलिए संप्रदाय के मास्टर साओ, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ जो मेरे से हो सके। बेली की सही बातें सुनने के बाद साओ मन के अंदर मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा हो सके तो मुझे तीसरा दिव्य उपकरण मिरर की जरूरत है, क्या आप मुझे उधार दे सकती हो। साओ की ऐसी बातें सुनने के बाद बेली चौंकते हुए कहती है कि आपको उधार चाहिए संप्रदाय के मास्टर साओ।
साओ बेली को कहता है कि कुछ साल पहले डीमन लॉर्ड वेई बुआंग और उनके कबीले ने हम पर हमला किया, लेकिन मेरा भाई और मैं डीमन लॉर्ड के खिलाफ लड़े, लेकिन हालांकि हमने अंत तक डीमन लॉर्ड वेई बुआंग को हरा दिया, लेकिन एक दुर्घटना के कारण मेरी मास्टर की वहाँ पर हत्या हो गई। साओ बेली को क्रिस्टल देते हुए कहता है कि मेरी छोटी बहन हमेशा रोती रहती है क्योंकि वो मेरे मास्टर की मौत को स्वीकार नहीं कर पाती है। यही कारण है कि मैं तुम्हारा तीसरा दिव्य उपकरण मिरर को लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को अपनी मालिक को दिखलाना चाहता हूँ, जिससे मेरी छोटी बहन थोड़ा अच्छा महसूस कर पाए। साओ की सभी बातें सुनने के बाद बेली काफी ज्यादा उदास हो जाती है। बेली काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तीसरा दिव्य उपकरण मेरा उधार दे दूंगी। ये सभी बातें सुनने के बाद साओ काफी ज्यादा चौंकते हुए बेली का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि बेली तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं चुका सकता। हमें दिखलाया जाता है कि बेली अपनी पावर का यूज करते हुए अपने शरीर में से देवी उपकरण को निकालना शुरू कर देती है। साओ ये सभी चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि बेली दिव्य उपकरण को बनाते हुए अपने हाथों में प्रकट कर लेती। तीसरा देवी उपकरण मिरर की चमक को देखकर साओ काफी ज्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड काफी रफ्तार में छत के ऊपर जाते हुए दाएं बाएं देखते हुए कहते हैं कि मुझे दोबारा से डिमोनिक क्यूई महसूस हो रही है। डीमन लॉर्ड जैसे पीछे पलट कर देखता है, डीमन लॉर्ड कहता है कि तो बेली के रूम से डिमोनिक क्यूई आ रही है। हमें दिखलाया जाता है कि इनबो, रोमा, जियांगो और डीमन लॉर्ड बेली के रूम का दरवाजा खोलते हुए कहते हैं कि बेली। डीमन लॉर्ड जैसे बेली के रूम के अंदर देखता है, डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि डीमन लॉर्ड के सामने फाल्कन खड़ा होता है। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। फाल्कन डीमन लॉर्ड से कहता है कि मुझे तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं, मैं तुम्हें काफी ज्यादा याद कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ गया। जियांगो फाल्कन से कहती है कि लेकिन बेली कहाँ है। फाल्कन अपना अंगूठा खिड़की की तरफ दिखलाते हुए कहता है कि उधर तो देखो। डीमन लॉर्ड जैसे खिड़की के बाहर देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि साओ अपनी मैजिकल तलवार के ऊपर बेली को बैठाकर अपने मास्टर की गुफा की तरफ बढ़ रहा होता है। डीमन लॉर्ड ये सभी चीजों को देखते हुए डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए युनबो, रोमा, जियांगो से कहता है कि तुम बेली के पीछे जाओ, मैं फाल्कन से निपट के आ रहा हूँ। फाल्कन युनबो, रोमा, जियांगो को वहां से तता हुआ देखकर फाल्कन डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि वो तीनों यहाँ से चले गए, तुम अपने काफी ज्यादा सुंदर और शक्तिशाली रूप में बदल सकते हो। डीमन लॉर्ड अपने असली रूप में आते हुए फाल्कन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मरने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हो, इसलिए मुझे तुम्हें एक बार और मारने में काफी ज्यादा खुशी होगी। मैं दूसरे सीन में गुफा का सीन दिखलाया जाता है। गुफा के अंदर बेली साओ के मास्टर के लाश के सामने खड़ी होती है। साओ बेली की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि बेली दिव्य उपकरण मिरर का पावर का यूज कर ही रही होती है, लेकिन उसकी पावर का जंजीर टूट जाती है। बेली काफी ज्यादा घबराते हुए पीछे पलटते हुए कहती है कि तुम बेली कबीले के बार दर्पण को क्यों चुराना चाहते हो। साओ बेली के ऊपर अपनी तलवार से हमला करते हुए कहता है कि संप्रदाय को नष्ट करवाने के लिए वेई बुआंग से बदला लेने के लिए मुझे इस मिरर की जरूरत है। ये सभी बातें कहने के बाद साओ बेली के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। बेली काफी ज्यादा घबराते हुए मिरर को पकड़ते हुए वहीं पर बैठ जाती है। साओ जैसे बेली के गर्दन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन साओ के हाथ पर एक बंदूक की गोली आकर लग जाती है। बंदूक की गोली मारने वाला और कोई नहीं, जियांगो होती। जियांगो साओ की तरफ देखते हुए गाली देते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे दोस्त को धमकाने की हिम्मत कैसे किया। साओ जियांगो की तरफ देखते हुए कहता है कि जो भी मेरे बदला लेने के बीच में आता है वो राक्षसी संप्रदाय का शिष्य होता है। अपनी मैजिकल क्रिस्टल को आगे करते हुए कहता है कि इसलिए तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमें क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि इस मैजिकल क्रिस्टल का नाम है घोस्ट कंट्रोलिंग। ये किसी भी मरे हुए को नियंत्रित कर सकता है और उसकी पावर को भी बढ़ा सकता है, और ये दूसरे पद के कल्टीवेटर को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है केवल 15 मिनट के लिए। साओ के कंट्रोल में किया गया डेड आर्मी और दूसरे पद के कल्टीवेटर युनबो, रोमा, जियांगो पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। युनबो उन सभी से बचते हुए रोमा से कहती है कि वो सभी पागल हो चुके हैं। साओ उन सभी को अपने वश में कर लिया है। रोमा चिल्लाते हुए युनबो से कहती है कि उन सभी की जान मत लेना, उन सभी को हम जगाएंगे, उन सभी को हम नंगा करके मैजिकल पवित्र फव्वारे के अंदर बैठाएंगे। ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि युनबो काफी ज्यादा चौंक जाती है। युनबो जैसे ही रोमा की तरफ देखते, रोमा ने जिसके ऊपर अपनी तलवार घुसाई होती है उसके छाती में से ब्लैक कलर का ब्लड निकल रहा होता है। युनबो जेयू डीमन लॉर्ड के बारे में सोचते हुए कहती है कि जेयू ने मुझसे कहा था कि यहाँ के सभी शिष्य की हरकतें काफी ज्यादा अजीब है, वो काफी ज्यादा कठोर है, मुझे लगता है कि वो सभी को कोई नियंत्रित कर रहा है। रोमा उन सभी को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। रोमा कहती है कि साओ उन सभी को कंट्रोल कर रहा है, वो सभी मरे हुए हैं। रोमा उन सभी डेड आर्मी को मारना शुरू कर देती है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा के ऊपर साओ अपने मैजिकल तलवार से हमला करने के लिए भेज देता है। जियांगो ये सभी चीजों को देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि रोमा ध्यान से। और साओ के मैजिकल तलवार से बचने के लिए अपने सामने एक बर्फ की शील्ड बना लेती है, लेकिन साओ अपनी मैजिकल तलवार के रोमा के शील्ड के अंदर घुसाते हुए रोमा की छाती के आर पार कर देता है, जिसके कारण रोमा के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। रोमा जैसी जमीन पर गिरने वाली होती है, वहाँ पर जियांगो रोमा को पकड़ते हुए उन सभी डेड आर्मी को कहती है कि पीछे हटो। जियांगो काफी ज्यादा गुस्से में अपने पावर का यूज करते हुए दूसरा दिव्य उपकरण कढ़ाई को निकालते हुए कहते हैं कि तुम सभी डेड आर्मी दूसरा दिव्य उपकरण कढ़ाई के अंदर कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जियांगो उस पावर का यूज करते हैं, हमें दिखलाया जाता है कि सभी डेड आर्मी उस कढ़ाई के अंदर कैद होना शुरू हो जाते हैं। सभी चीजों को देखते हुए जियांगो के पास आते हुए कहता है कि ये सभी चीज तुम बंद करो, नहीं तो ये छोटी लड़की मारी जाएगी। जियांगो जैसे युनबो के पास देखती है, साओ की मैजिकल तलवार युनबो के गर्दन के बहुत ज्यादा नजदीक होती है। चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। अपनी दूसरी दिव्य उपकरण कढ़ाई को बंद करते हुए कहती है कि मुझे पता है कि साओ तुम इस रणनीति का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें पता है कि तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। युनबो साओ की तरफ देखते हुए कहती है कि
साओ तुम अपने ही संप्रदाय के शिष्य को क्यों कंट्रोल में कर रहे हो। इसी मूवमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में दिखलाया जाएगा कि डीमन लॉर्ड और फाल्कन की फाइट का सीन